नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेंगाबाद में सैलून संचालक की हत्या, नदी किनारे से बरामद की गई लाश, धारदार हथियार से वार के मिले निशान, जांच में जुटी पुलिस। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का अपने शिष्यों के साथ गिरिडीह शहर में मंगल प्रवेश, श्रावकों ने गणाचार्य श्री का पाद प्रक्षाल कर लिया मंगल आशीर्वाद। महाराज जी के सानिध्य में दिगंबर जैन मंदिर में शुरू हुआ कई धार्मिक अनुष्ठान। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर सदर अस्पताल परिसर में भाजपा ने लगाया हेल्प डेस्क, टीका लगवाने वाले लोगों के ऊपर फूल वर्षा कर किया गया स्वागत। और NH2 पर चल रहे 6 लाइनिंग चौड़ीकरण परियोजना कार्य का उपायुक्त ने लिया जायजा, समीक्षात्मक बैठक कर निर्माण कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश। अब खबरें विस्तार से। बेंगाबाद थाना इलाके के मोतीलेदा गांव के उसरी नदी के किनारे सैलून संचालक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं, वहीं मृतक के शरीर पर कई स्थानों पर चोट के निशान मिले हैं। बेंगाबाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा पंचायत में उसरी नदी हरिलवा टांड में मंगलवार की सुबह एक सैलून संचालक की लाश बरामद की गई। युवक अपने घर से रात से गायब था। परिजनों ने रात में ही पुलिस को इसकी सूचना दे दी थी। शव पर तेज धारदार हथियार से वार करने व पत्थर से कुचलने के निशान मिले हैं। घटना की सूचना बेंगाबाद पुलिस को मिलते ही दल बल के साथ बेंगाबाद थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा, पुलिस इंस्पेक्टर गुलाब सिंह मौके पर पहुंचे। इस दौरान मोतीलेदा प्रभारी मुखिया राम कुमार वर्मा, पंसद श्रीलाल वर्मा के सहयोग से शव को पोस्टमार्टम हेतु गिरिडीह अस्पताल भेज दिया गया है और मामले की जांच में जुट गए हैं। मृतक की पहचान सीहोडी पतारी निवासी शंकर ठाकुर के रूप में की गई है। शंकर की गिरिडीह स्थित पटेल नगर में सैलून की दुकान है। वो रात में दुकान बंद कर वापस घर लौट रहा था, पर बीच रास्ते में ही वो गायब हो गया। सुबह उसकी लाश बरामद की गई। पुलिस ने रात में ही मोबाइल नंबर ट्रेस किया तो उसका लोकेशन मोतीलेदा पंचायत की ओर दिखा रहा था। शंकर ने 2 शादी की थी। पहली पत्नी करीब 15 साल पूर्व अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। इससे शंकर की 16 साल की एक लड़की और 15 साल का एक बेटा है। करीब 1.5 साल पहले शंकर ने दूसरी शादी की। इससे शंकर का 2 माह का एक बेटा है। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। इधर बेंगाबाद थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा ने कहा कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। एक डेड बॉडी मोतीलेदा नदी किनारे जंगल क्षेत्र में एक डेड बॉडी पड़ा है। ज्ञात हुआ कि मृतक का नाम शंकर हजाम, 45 वर्ष, बाप का नाम नारायण हजाम है। साकी इसका सीहोडी पतारी थाना मुफस्सिल गिरिडीह है। इसके गुमशुदगी का रिपोर्ट मुफस्सिल थाना में कराया गया था। रात में मुफस्सिल थाना के पुलिस बल इस संबंध में खोजबीन कर रहे थे, लेकिन आज सुबह पता चला कि एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है। इस आधार पर हम लोग यहाँ पहुँचे। मामला का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। क्या हत्या किस आधार पर किया गया? गला रेत कर क्या किस तरह से? गला रेत बेरहमी से इसको मारपीट किया गया है। मारपीट हत्या की गई है। धारदार हथियार से भी इसका गला वगैरह पीछे 3-4-5 जगह चेहरा पर भी कर दिया गया। घटनास्थल से कुछ बरामद किया गया सामान? घटनास्थल से तो उसका ब्लड है यहाँ पर। औजार वगैरह कुछ इस तरह का? औजार वगैरह था उसका, जो मृतक है इसी का औजार था। या कहीं अपना इसका सैलून है, उस सैलून में काम करता था, वहीं से ही निकला था। दुकान से घर आए थे रात को। अच्छा, कल दोपहर या फिर शाम में आपके यहाँ घर गए थे क्या? हाँ, खाना खाने के लिए गए थे 1 बजे। अच्छा, फिर लौटे फिर? हाँ, फिर दुकान चले गए। अच्छा, और शाम को 7 बजे हम इनसे मुलाकात भी की। भाजपा जिला कमेटी के बैनर तले मंगलवार को गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर हेल्प डेस्क खोला गया। सहायता केंद्र के उद्घाटन समारोह के अवसर पर पार्टी के तमाम नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को गिरिडीह सदर अस्पताल में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर हेल्प डेस्क खोला गया। सहायता केंद्र का उद्घाटन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने फीता काट कर किया।
मौके पर गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शहबादी, पूर्व विधायक चंद्रमोहन प्रसाद, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, उप महापौर प्रकाश सेठ, अधिवक्ता संघ के सचिव चुन्नूकांत मौजूद थे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री शहबादी ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण सहायता केंद्र शुरू करने का मकसद टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि राज्य के सभी जिला मुख्यालय में एक जागरूकता सह सहायता केंद्र बनाकर आम लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। कोरोना टीका को लेकर आम लोगों के बीच जो भ्रांतियां फैली हैं उसे दूर करें। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद ने कहा कि विश्वव्यापी महामारी में भारत के वैज्ञानिकों ने अल्प समय में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सस्ता टीका का निर्माण किया है। उसके लिए देश की जनता के तरफ से बहुत बहुत बधाई है। वरिष्ठ नेता चुन्नूकांत ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकुशलता का परिणाम है कि इतने कम समय में हमारे वैज्ञानिक टीका का निर्माण करके आम लोगों के बीच मुफ्त में लगवाया जा रहा है। इस विश्वव्यापी महामारी में आपदा में अवसर प्रदान करने का नारा जो दिया गया उसको भी चरितार्थ करने का काम किया गया। कार्यक्रम में जिन लोगों ने टीका लगाया उसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया और लोगों को भी टीका लगाने को प्रेरित करने का संदेश देने को कहा। मौके पर सुभाष सिन्हा, संदीप डंगाइच, अनूप सिन्हा, संजीत सिंह पप्पू, कार्यक्रम के जिला प्रभारी नवीन सिन्हा, डॉक्टर विद्याभूषण, विनय सिंह, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा, अनिल मिश्रा, संजय सिंह, संतोष गुप्ता, मोतीलाल उपाध्याय, शमीर दीप, उत्तम लाला, सुरेश मंडल, हरमिंदर सिंह बग्गा, रंजीत सिंह, मनोज संघई, रोशन सिंह, कविता राज, रीना शर्मा, शर्मा सुरेश गुप्ता, रंजीत राय, ज्योतिष शर्मा, दीपू जमुआर, हबलू गुप्ता, शंभू कुमार शर्मा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। सामाजिक दूरी बनाना है, कोरोना को भगाना है। भारत की सरकार और भारत के सभी नागरिकों के सहयोग से, डॉक्टरों के सहयोग से, वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत में एक बार इसको कंट्रोल करने का लगभग कोशिश हो चुका है। बहुत हद तक ये कंट्रोल में आ भी गया, लेकिन दोबारा इसका फैलाव भारत में, दुनिया के साथ साथ भारत में भी बहुत जोर से हो रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में, अभी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ये फैलना शुरू हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन लगभग हर एक प्रांत में कुछ न कुछ कोरोना का फिर से एक नया दौर, दूसरा दौर प्रारंभ हुआ है। और ऐसे परिस्थिति में जबकि सरकार ने अभी कोरोना, भारत के द्वारा जो कोरोना का टीका बनाया गया है, वो टीका अभी तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर में लगभग 3 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने ले लिया है। लेकिन इसकी आवश्यकता है कि अधिक से अधिक लोग, लगभग सभी लोग, जितने लोग एक्सपेक्टेड हैं वो सारे लोगों को कोरोना का ये टीका लगवा लेना चाहिए। वैसे बहुत लोगों ने लगवाया है, मैंने भी लगवाया है। पहला टीका मैंने लगवा लिया है और दूसरा टीका हमारा 28 दिन के बाद फिर जब डेट आएगा तो हम उसको फिर लेंगे। इसलिए मेरा सारे जनता और देश की जनता, गिरिडीह की जनता और अपने कार्यकर्ताओं से भी मेरा आग्रह है कि हम लोग इसमें प्रेरित करते हुए सारे लोगों से हम आग्रह करते हैं कि सरकार के द्वारा जो ये टीका का फैसिलिटी दिया गया है वो जल्द से जल्द आप जा करके, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द टीकाकरण करा लेना चाहिए। मेरा आग्रह होगा कि इसमें विलम्ब न करें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आयोजन चल रहा है उसमें हमारे सारे नेता, सारे कार्यकर्ता इसमें लग करके लोगों को सहयोग करने का कोशिश करें। मैंने लिया कि सदर अस्पताल में कैंप करके लोगों को जागरूक करें, अपने अपने मोहल्ले से लोगों को प्रेरित करें कि कोरोना का टीका लगाया जाए। ये पूर्णतः सुरक्षित है और जो भ्रम फैलाया गया है विपक्ष के द्वारा उसको हम लोग चुनौती देते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि जितने 45 वर्ष से ऊपर के आयु के सारे लोगों को टीका लगाना चाहिए और टीका जो स्वस्थ है उनको भी और जो अस्वस्थ है उनको भी टीका लगाने से
ये कोरोना जैसे महामारी से हम विजय हासिल करने का काम करेंगे। और हम लोग गली गली मोहल्ला जाकर, कल से हमारा रथ भी चलेगा, जागरूकता रथ चलेगा, और ऐसे कई कार्यक्रम जिससे हम लोगों को प्रेरित कर सके कि वो आकर के स्वेच्छा से अपना टीकाकरण कराएं। अस्पताल में आप देख रहे हैं कि हमारे जितने लीडर हैं यहाँ के, वो सारे लोग करीब करीब यहाँ मौजूद हैं। और इस तरह के शिविर का एकमात्र मकसद है कि टीका के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि कुछ लोग इस तरह के भ्रम में पड़ गए हैं, अफवाहें इस तरह की आ गई है कि टीका लेने से आदमी को बुखार लग जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो हम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि वो इस तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, टीका लें। टीका पूरी तरह से फ्रूटफुल है, लाभदायक है, स्वास्थ्यवर्धक है, और इसमें कोई हानि नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं टीका लिया है, तो अब इससे बड़ी मुहर की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने देश में बना हुआ टीका दुनिया के दूसरे मुल्कों में अपना परचम लहरा रहा है। अपने देश में एक एक व्यक्ति को इसका टीका लेना चाहिए, और हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि लोग आएँ, टीका लें। कहीं कोई बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके सहायता के लिए खड़े। बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला सदर अस्पताल के प्रांगण में कोविड-19 के वैक्सीन सभी बड़े बुजुर्ग ले, और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर और जिला स्तर पर इस तरह से कैंप लगाकर आयोजन कर रहे हैं। और हम लोग आम जनता के बीच में यह बताना चाहेंगे, यह जो टीका है बिल्कुल स्वदेशी है, बिल्कुल सुरक्षित है। और कोविड-19 का जो यह महामारी का दौर था, हम लोग बहुत इंतज़ार भी कर रहे थे कि जितना जल्द वैक्सीन उपलब्ध हो। आज हम सबों के बीच में वैक्सीन उपलब्ध है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग आम जनता से अपील करते हैं कि आप आएँ, वैक्सीन लें। वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और यह बिल्कुल निःशुल्क है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अगर आम जनता को किसी भी तरह का वैक्सीन लेने में परेशानी हो, तो उन्हीं के सहायता के लिए भारतीय जनता पार्टी हर जगह सहायता केंद्र खोलकर आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। हड़ताल के कारण गिरिडीह के तमाम बैंक बंद रहे, जिससे बैंकिंग से जुड़े सभी काम प्रभावित हुए। बैंकों के निजीकरण के विरोध में सोमवार से जारी बैंक कर्मियों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आहूत 2 दिवसीय बैंक हड़ताल के दूसरे दिन भी गिरिडीह जिला में हड़ताल पूरी तरह सफल रहा। जिले के सभी बैंकों के 100% अधिकारी एवं कर्मचारी हड़ताल पर रहे। लगभग 100 करोड़ के आसपास का व्यवसाय प्रभावित हुआ। इस दौरान चेक समाशोधन का कार्य ठप रहा और सारे बैंकों में ताले लटके रहे। यूएफबीयू गिरिडीह जिला इकाई के पदाधिकारी एवं अन्य सैकड़ों बैंक कर्मी सुबह से ही हड़ताल को सफल बनाने में मुस्तैद रहे। अपने अपने बैंकों के समक्ष बैनर पोस्टर लगाकर नारेबाजी करते हुए एक्सिस बैंक के समक्ष एकत्रित हुए और वहीं पर सभा की। सभा में करीब 200 से ज्यादा बैंक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। यूएफबीयू के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार चौरसिया ने सभी सदस्यों को हड़ताल को पूरी तरह सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। जिला संयोजक दिलीप कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, जो वर्तमान में केंद्र सरकार सत्ता के मद में चूर होकर अपने पूंजीपति दोस्तों के हाथों इस देश की उन संस्थानों को बेचने पर आमदा है जिसमें इस देश की गरीब जनता की खून पसीने की कमाई जमा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस देश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। सरकारी बैंकों का निजीकरण या और सरकारी पत्रों का जो इन्वेस्टमेंट के विरुद्ध यूएफबीयू का जो आहूत हड़ताल है, ये 15 और 16 को यह उसके करीब दूसरा दिन है। इसमें कल जैसा आपको बताया कि हम लोग देश की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं और हमारा उद्देश्य है कि हमारे देश के जन एक एक जन तक सरकारी सुविधा पहुंचे, जिसकी कल हम जिक्र किए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे को कोई भी एक कारण ऐसा नहीं लगता है कि बैंक क्यों प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। छोड़िए अन्य लोगों की बात, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि देश के
दो पूर्व गवर्नर रघुराम राजन साहब का आज ही बयान आया है कि यह कोलोसल सरकारी बैंकों का निजीकरण यह हिमालयन ब्लंडर है। हमारे अखिल भारतीय बैंक में पूरे देश में 15 और 16 मार्च के हड़ताल में यूएबीओ के आह्वान पर जो किया गया है, आज हमारे हड़ताल का दूसरा दिन है। कल पूरे देश में 10 लाख बैंक कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा जो हड़ताल किया गया पूरी तरह सफल रहा। एवं जिले भर में 100% बैंकों और एटीएम में ताले लटके रहे। इससे करीब 150 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ। आज भी सुबह 7 बजे से ही यूएबीओ के पदाधिकारीगण पूरे जिले में लगे हुए हैं एवं सभी 100% बैंकों में इवन प्राइवेट बैंकों का भी मॉरल सपोर्ट हमें मिल रहा है, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन की मार को अच्छी तरह झेल रहे हैं। उन्हें पता है प्राइवेटाइजेशन का होने से क्या साइड इफेक्ट्स, कैसे 8 घंटे जो काम करने का हमारा सिस्टम बनाया गया है कि 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे आराम करना है और 8 घंटे अपने परिवार को देना है, वो कैसे उनका शोषण हो रहा है। 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करवाया जा रहा है उनसे और उसकी मजदूरी भी उन्हें नहीं मिल रही है। हम काम भी ज्यादा कर रहे हैं और उसका भुगतान भी नहीं हो रहा है। ये सिर्फ बैंकों में नहीं और भी देश के कई असंगठित क्षेत्रों में जहां प्राइवेटाइजेशन का जोर है, आप किसी फैक्ट्री में चले जाइए, बड़े फैक्ट्री हो या छोटी फैक्ट्री हो, किसी दुकान में चले जाइए, वहाँ के मजदूरों की क्या हालत है देखिए। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि निजीकरण को बढ़ावा ना देकर सरकारीकरण को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। सरकार अपनी संपत्ति ज्यादा से ज्यादा बनाए, ना कि देश की जो सरकारी संपत्ति है उसे बेचने की काम करे। आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपने शिष्यों के साथ मंगलवार को गिरिडीह शहर में मंगल प्रवेश किया। गिरिडीह दिगंबर जैन कमेटी के पदाधिकारियों एवं श्रावकों ने गणाचार्य श्री का पाद प्रक्षाल कर मंगल आशीर्वाद लिया। अध्यात्म योगी संतचर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का 28 दिगंबर से जैन मुनियों के साथ पदयात्रा करते हुए मंगलवार को गिरिडीह में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। जैन श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के साथ आचार्य श्री सत्संग का भव्य स्वागत किया। वहीं जैन संतों का पाद प्रक्षालन, मंगल आरती कर भक्तों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान परश्वनाथ के पावन निर्माण भूमि पर जैन साधुओं के भव्य मंगल प्रवेश पर लहराते पंचरंगा जैन ध्वज के बीच जय जय गुरुदेव, सत्य अहिंसा, जियो और जीनो दो के जय घोष से वातावरण गुंजायमान होता रहा। इस अवसर पर निर्ग्रंथ जैन संतों का जत्था दिगंबर जैन मंदिर में दर्शन ध्यान किया, जहां आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में अभिषेक शांति धारा किया गया। शांति धारा का उच्चारण गुरुदेव विशुद्ध सागर जी के मुख से हुआ। श्री दिगंबर जैन कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के पावन सानिध्य में दिगंबर जैन मंदिर के कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ। मौके पर शहर के कई गणमान्य लोगों ने जैन संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं 28 जैन साधुओं की आहारचर्या दिगंबर जैन कोठी परिसर में संपन्न हुई। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने कहा कि भगवान पारश्वनाथ की निर्वाण स्थली गिरिडीह की धरा कण कण पवित्र है। इस धरती से भगवान परश्वनाथ ने पूरे विश्व को प्राणी मात्र के कल्याण का संदेश दिया था। यहाँ आकर जो भी प्राणी अपना मस्तक नमन करता है उसका जीवन अवश्य धन्य हो जाता है। भगवान परश्वनाथ के समक्ष दर्शन साधना करके असीम शांति की अनुभूति होती है। यह धरती विश्व शांति की प्रतीक है। गुरु भक्त अजय जैन ने बताया कि जैन संतों का जत्था सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, शाकाहार आदि संदेश देते हुए तपस्थली सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी मध्य प्रदेश से 3 जनवरी 2020 को अपनी मंगल यात्रा की शुरुआत करते हुए हजारों किलोमीटर की पद विहार कर शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी 20 मार्च को पहुंचेंगे। प्राणी मात्र की मैत्री करुणा दृष्टि और विश्व में सुख शांति का प्रचार, पर विद्या से अपरा विद्या से पराविद्या की ओर गमन हो, क्षर से अक्षर की ओर प्रवेश हो, जगती के प्रत्येक प्राणी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के सिद्धांतों से परिपूर्ण हो। आज हम यहाँ गिरिडीह में शाश्वत भूमि सम्मेद शिखर तीर्थ के अंचल में है और ये सौभाग्य है इस पृथ्वी की मिट्टी का कि यहाँ के नागरिक
ऐसे पवित्र तीर्थ के अंचल में रह रहे हैं। ये सभी अपने आप में परस्पर में मैत्री भाव बना के रहें, करुणा, दया, अहिंसा का पालन करें। यही सारे जगत के प्राणियों के लिए शुभ संदेश है। और भाई भ्रातृत्व भाव, प्रेम भाव, यही देश के विकास का मूल बिंदु है। सारा जगत जैसा अपने लिए चाहता है वैसा जगत के प्राणी मात्र के लिए चाहे, यही मंगल आशीष है। सागर महाराज बुंदेलखंड एमपी से पद यात्रा करते हुए सम्मेद शिखर जी की ओर जा रहे हैं। इनका प्रवास बनारस, मुगलसराय, देहरी ऑन, गया, पटना, आरा होते हुए वैशाली, बासुपुर, महावीर जन्मस्थली होते हुए पटना, राजगीर, पावापुरी, कुंडलपुर, गया होते हुए गया इनका 1 महीने का प्रवास रहा। और उसके बाद यहाँ से भागलपुर होते हुए राजगीर, पावापुरी, भागलपुर होते हुए गिरिडीह के लिए प्रस्थान किए। यहाँ से 20 तारीख के सुबह 8 बजे सम्मेद शिखर जी में प्रवेश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार जैन, गया निवासी। बेंगाबाद प्रखंड के कई जगहों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कैंप लगाया गया। टीका लेने को लेकर सभी कैंपों में बुजुर्गों की भीड़ देखी गई। लोग जागरूक होकर टीका लेने खुद केंद्र तक पहुंच रहे थे। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर बेंगाबाद प्रखंड में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसे लेकर बेंगाबाद प्रखंड के कई स्थानों पर कैंप लगाया गया है। मंगलवार को टीका लेने को लेकर सभी कैंपों में बुजुर्गों की भीड़ देखी गई। लोग जागरूक होकर टीका लेने खुद केंद्र तक पहुंच रहे हैं। टीकाकरण कार्य में तेजी लाने को लेकर बेंगाबाद बीडीओ और सीओ ने सभी कैंपों का भ्रमण किया। इस दौरान कैंप में टीकाकरण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने तमाम वैक्सीनेटर को कई निर्देश दिए। कहा कि सभी बुजुर्गों का कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए टीकाकरण करें। मौके पर मुख्य रूप से एएनएम प्रतिभा कुमारी, आंगनबाड़ी सेविका रेखा मंडल, सहिया आशा कुमारी, मालती देवी, शकुंतला देवी, पोषण सखी विनीता कुमारी, एमपीडब्ल्यू अखिलेश कुमार, सीनियर सिटीजन शेखी मंडल, चांदो मंडल समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। 50 लोग को टीका देना है। हम लोग सीनियर सिटीजन है, उसको देना है 60 साल से ऊपर वाले को देना है। अच्छा, आज कितने लोगों को टीका मतलब पड़ रहा है या पड़ना है? पढ़ना था 50 भी पड़ा है। अच्छा, ये मतलब शुरुआत अभी हो रहा है ना। अच्छा, और ये कितने बजे तक आप लोग कैंप रहेगा मैम? तो बोला गया 9 से 5 बजे तक। 9 से 5 तक। कोरोना का इंजेक्शन लेने के बाद किसी भी प्रकार का मैंने त्रुटि नहीं बुझाया, अच्छा लगा। और हम लोगों से अपील भी करेंगे कि जो सरकार की जो कोरोना जो लगा रहे हैं वो स्वेच्छा से अभी जिस हिसाब से एज के हिसाब से 60 एज के ऊपर के 60 से एज के हिसाब से जो दिया जा रहा है, लोगों से अपील है कि आ करके ले ले। इससे अभी इंजेक्शन लेने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आया और अभी तक हम ठीक है, बिल्कुल ठीक। जमीन संबंधित समस्याओं को दूर करने की मांग को लेकर मंगलवार को किसान मंच ने 1 दिवसीय धरना दिया। धरना के माध्यम से किसान मंच ने अंचल कार्यालय के साथ साथ जिला कार्यालय में हो रही जमीन संबंधित मामले में परेशानी को लेकर इससे निजात दिलाने की मांग की है। धरना पर बैठे लोगों ने कहा कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन मांगा जा रहा है। जब इस मामले में अभिलेखागार रूम से कागजातों की मांग की जाती है तो वहां टाल मटोल कर भेज दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को कई महीनों तक कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। इस बाबत किसान मंच के अवधेश सिंह ने कहा कि जमीन संबंधित मामलों की समाधान के लिए आज अभिलेखागार रूम के बाहर धरना दिया जा रहा है। आयुक्त महोदय गिरिडीह द्वारा उत्तराधिकार दाखिल खारिज के लिए आवेदन मांगा गया है। उत्तराधिकार दाखिल खारिज के लिए जब हम लोग जाते हैं आवेदन देने तो रजिस्टर 2 मांगा जाता है, खतियान मांगा जाता है।
रजिस्टर 2 मांगा जाता है, खतियान मांगा जाता है। आज 6 महीना से, कोई 4 महीना से, 3 महीना से लगातार जो है सो लोग घूम रहा है। हम लोग परेशान हैं, तबाह हो चुके हैं, फिर भी शुद्धि नहीं लिया जा रहा है। पिछला 2 बार हम लोग एसी साहब से मुलाकात किए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि त्वरित कार्रवाई होगा, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुआ। ये देखिए, एक आए हुए हैं, इनके चाचा घूमते घूमते दम तोड़ दिए, इस दुनिया से चले गए, फिर भी शुद्धि नहीं लिया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग बिल्कुल गांधीवादी तरीके से वेंकट उनके दरवाजे पे बैठे हैं और यह मांग करते हैं कि भाई हम लोगों का जो पेंडिंग रजिस्टर 2 के लिए जो आवेदन है, जो खतियान के लिए आवेदन है, उसको दिलवाया जाए। लोग घूमते घूमते परेशान हैं। इस बीच को देखिएगा, चकुआटी गांव से आते हैं, 4 महीना 6 महीना से घूम रहा है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। अभी इनका जो है सो एसी फूटा है। अभी यहाँ से जाके फिर हम लोग एसी साहब के यहाँ जाएंगे और एसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद भी यदि नहीं हुआ तो गांधीवादी तरीका है, बाद में सुभाष का भी तरीका हम लोग अपनाएंगे। गिरिडीह उपायुक्त ने एक बैठक आयोजित कर NH2 स्थित 6 लाइनिंग चौड़ीकरण परियोजना के निर्माण कार्य की समीक्षा की। इस दौरान NH2 पर चल रहे निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला भूअर्जन एवं NHAI से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा जिला भूअर्जन एवं NHAI की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। जिला भूअर्जन कार्यालय NH2 पर 6 लाइनिंग चौड़ीकरण परियोजना अंतर्गत की जाने वाले कार्यों की समीक्षा करते हुए त्वरित गति से लंबित मुआवजा के भुगतान हेतु दिशा निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 6 लाइनिंग चौड़ीकरण पर योजना अंतर्गत कुल 28 मौजों में से 5 मौजा यथा डुमरी, धूजाडी, हेसला, जरमुने एवं कुलगो को छोड़कर शेष 23 मौजों का संपूर्ण भुगतान किया जा चुका है। उपायुक्त के द्वारा जिला भूअर्जन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त मौजा अंतर्गत शेष लंबित कुल 41 अवार्डियों के मुआवजा का भुगतान इस महीनों के अंत तक निश्चित रूप से करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि राशि लेने के पश्चात भी यदि भूमि अधिग्रहण करने में कोई समस्या आती है तो उसका शीघ्र निराकरण करते हुए भूमि अधिग्रहण करना सुनिश्चित करें। गांव के प्रवासी मजदूर की मौत दिल्ली में हो गई। मृतक मजदूर सर दर्द की शिकायत पर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। सोमवार को देर रात से द्वारिका यादव का शव जब गांव पहुंचा तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। गांवा थाना क्षेत्र के बिरनी पंचायत के चिंगुटिया निवासी लालू यादव के पुत्र 27 वर्षीय द्वारिका यादव की मौत दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। बताया जाता है कि द्वारिका यादव को 3-4 दिन पूर्व सिर में अचानक दर्द शुरू हो गया था, जिसके बाद उसने एक स्थानीय चिकित्सक से इलाज कराया, जहां उसकी रिपोर्ट में ब्रेन हेमरेज का रिपोर्ट आया। उसी रात रविवार को अचानक उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। द्वारिका यादव दिल्ली के एक होटल में काम करता था। वह अपने पीछे पत्नी सावित्री कुमारी, 1 वर्ष की पुत्री राखी कुमारी व 6 माह की पुत्री लक्ष्मी कुमारी को छोड़कर चला गया।